कक्षा 10 के सभी छात्रों आज सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने यूरोप के उदय के बारे में जाना और वहाँ की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समझा। सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को 3 उदाहरण के द्वारा हमको दर्शाना है, जो इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस बार यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए, तो उसे हमको आज समझना है। देखिए, यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में जितना युद्ध है, क्षेत्र विस्तार है, संगीत है, कला है, आदि लोगों ने जितना प्रभाव डाला, राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना के विस्तार में जितना इन लोगों ने अपना प्रभाव डाला, उससे कहीं ज्यादा संस्कृति ने प्रभाव डाला। क्योंकि संस्कृति चाहे वो कला से हो, चाहे वो संगीत से हो, चाहे वो व्यापार से हो, चाहे वो पहनावे से हो, चाहे वो पोशाक से हो, चाहे राष्ट्रगान से हो, चाहे कवियों के योगदान से हो, चाहे इतिहासकार से हो, चाहे साहित्य से हो। क्योंकि जो पढ़ा लिखा और जो इन कलाओं से के प्रति अपना प्रेम दिखाता है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसकी भावनाएं उसकी जुड़ी होती हैं, जिससे उनको सीधे तौर पर संदेश मिलता है। तो उसी समय यूरोप में 3 एक चित्रों की एक श्रृंखला थी, जिसमें अनेक चित्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं 3 चित्रकारों के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्रेडरिक साल्यू का यूटोपिया। क्या है? फ्रेडरिक साल्यू का यूटोपिया। फ्रेडरिक साल्यू जो एक फ्रांसीसी चित्रकार है, फ्रांसीसी चित्रकार थे। 1848 ईस्वी में इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की और उन 4 श्रृंखला के जो चित्र थे उसके माध्यम से एक प्रजातांत्रिक या हम कहें कि गणराज्य के जो उन्होंने एक स्वप्न को साकार करने का एक प्रतीक के तौर पर एक कल्पना दर्श, एक काल्पनिक चित्रण अपने चित्र में उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ लोग एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों को का जो घोषणा पत्र था उसे अपने हाथ में लेकर के सभी समाज के सभी प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो, सभी प्रकार के लोग एक लंबी कतार बना करके एक क्रांति की जो देवी थी, स्वतंत्रता की देवी का जो एक प्रतीक था, उस मूर्ति के सामने एकत्र हुए, जिससे सभी राष्ट्र के जितने भी समाज के वर्ग हैं वो एक होकर के अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को समझने और जानने का प्रयास करके एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एकत्र हुए। भाषा, राष्ट्रगान, झंडा जो आदि राष्ट्र का जो जिसके माध्यम से हम स्वरूप समझते हैं, जैसे अपने देश में जैसे हम तिरंगा देखते हैं, वैसे हमको अपने राष्ट्र के प्रति अपने गौरव होने का एक एहसास होता है। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त में भले ही हम विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमने ये जाना कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, ये हमारा स्वतंत्रता का दिवस है। तो उस समय हम अपने
वीर सपूतों को नमन करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता किस प्रकार से प्राप्त हुई है ऐसा स्मरण करते हैं, और ऐसा दोबारा ना हो पाए जिस कारण से हमारा देश कमजोर हो और दूसरे गलत हाथों में चला जाए, उसके लिए निरंतर हम प्रयास करते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं। तो ऐसी जो राष्ट्रीयता की भावना का संचार है फ्रेडरिक सारियो के यूटोपियो के द्वारा देखने को मिली, जो एक फ्रांस का चित्रकार था। उसने अपने चित्रों के माध्यम से यह दर्शाया। दूसरा है फ्रिट्ज का स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो रोपण करना। फ्रिट्ज एक जर्मन चित्रकार था। उसने अपने चित्रण में एक ऐसे स्थान पर स्वतंत्रता का एक ऐसा वृक्ष रोपित किया जिसमें एक ज़्वेब्रेकन एक राष्ट्र था जिस पर फ्रांसीसी सैनिकों का कब्जा हो गया। उस कब्जे के दौरान उनके द्वारा यानी फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा जो आतंक उस ज़्वेब्रेकन जो राज्य था उस पर जो महिलाओं, किसानों, बच्चों आदि पर जो भीषण दमनकारी यातनाएं दी गईं, जिस कारण से लोगों ने अपने अधिकारों को बिल्कुल दबा कर रखा और उन पर लगातार इन सैनिकों के अत्याचार हुए, जिस कारण से वहां की जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। तो ऐसे में फ्रिट्ज का जो स्वतंत्रता का वृक्ष था वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसने ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जिससे राष्ट्र के निर्माण में सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होने लगा। इस वृक्ष में एक तख्ती लिखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, हमसे आजादी और समानता ले लो। हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। एक ऐसा कमेंट था फ्रांसीसियों के लिए, जर्मन राज्य के लिए, कि जिसका ध्यान समस्त यूरोप की ओर आकर्षित करना था कि फ्रांसीसी सेना निरंतर जर्मन राज्य में अपना एक आतंक बनाए हुए है। वहाँ के लोग दहशत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको ऐसे आतंक से छुटकारा दिलाने का प्रयास आवश्यक है, जिससे जहाँ जहाँ भी जर्मन के लोग थे उनका ध्यान केंद्रित होता है और वे इस प्रांत को स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्षशील हो जाती है। तीसरा है डेला क्रोवा की द मसैकर एट कियास। ये भी एक फ्रांसीसी चित्रकार थे डेला क्रोवा। उन्होंने अपनी जो चित्रकारी थी एक ऐसी बृहद श्रृंखला तैयार की थी, एक विस्तृत क्षेत्र जो तैयार किया था, जो यूनान और तुर्की के मध्य हुए भीषण युद्ध तथा तुर्की के द्वारा कियास क्षेत्र पर, एक द्वीप है कियास इटली में, वहां किस प्रकार से अत्याचार हुआ उस चित्र को दर्शाने का एक भावनात्मक रूप है। डेला क्रोवा ने ऐसे चित्र में जो महिलाओं, बच्चों, वृद्धों पर जो अत्याचार हो रहा था, ऐसे भावनात्मक चित्रण का प्रस्तुतिकरण किया और उसे एक ये कहें कि उभरे हुए रंगों से उभार कर रख दिया, जिससे समस्त यूरोप की भावनाएं इस कियास द्वीप की ओर लग गई। इस कियास द्वीप में तुर्की ने यूनानियों के 20,000 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और जब लाशों का ढेर बिछा होता है और उस चित्र को दर्शाया जाता है तो निश्चित है
हम लोग निश्चित है कि हमारी भावनाएं उनके प्रति द्रवित होंगी और हम ऐसे अत्याचार का विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार से डेला क्रोवा की जो द मसाइकर एट यास चित्रकारी थी, उसने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का काम किया है। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई, चाहे वो कला के रूप में हो, काव्य के रूप में हो, कहानियों के रूप में हो, साहित्य के बारे में हो, संगीत के बारे में हो, या कोई प्रेरक कथानक ही क्यों ना हो, उसके माध्यम से लोगों ने यूरोप के लोगों में राष्ट्र के प्रति अपनी प्रेम की भावना को जागृत किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इतना पर्याप्त है। इतनी चीज आपको समझने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।